गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, जो लास्ट वीडियो था उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन में आज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन होती क्या है, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, रिडक्शन किसको बोलेंगे, क्या एग्जाम्पल है और प्रिंसिपल क्या है विद रिडॉक्स कर्व के साथ। ये लास्ट वाली वीडियो में देखे थे, उसी के आज कंटिन्यूएशन और लास्ट वीडियो ये आपका है। इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, कितने तरह के ऐसे टाइट्रेशंस हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है। ऐसे कौन से आपका टाइट्रेशंस है जिसमें हम एनालाइट के बारे में पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का। तो वही होता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशंस। 4-5 तरह से होते हैं: आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, स्टीरियोमेट्री, ब्रोमोमेट्री, ठीक है, डाइक्रोमेट्री। ये 4-5 तरीके से होते हैं। तो उनको इसमें देखेंगे और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर, जो पहला सेक्शन रहता है ना 2 नंबर का, उसमें पूछ देता है आपका कि डिफाइन आयोडोमेट्री, व्हाट इज आयोडोमेट्री, व्हाट इज ब्रोमोमेट्री। कभी कभी 7 नंबर में दे देता है एक्सप्लेन राइट इन डिटेल अबाउट आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री, दोनों के बारे में। तो ये इसमें स्टार्ट करेंगे। पहला आपका है, ये है आयोडीमेट्री। तो ये है आयोडोमेट्री, ठीक। इट इज अ मेथड ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। क्या है? It is a method of determination involving direct titration with iodine solution due to oxidizing power of iodine in aqueous solution। मतलब इसमें हम डायरेक्ट आयोडीन के यूज करते हैं। आपका आयोडीन जो आपका इवॉल्व हुआ है, जो आपके वेपर्स के रूप में या गैसेस के रूप में निकले हैं, उसको यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम आयोडीन कहेंगे, इसलिए इसको बोलता है आयोडीमेट्री। डायरेक्ट आयोडीन सोल्यूशंस को बनाते हैं और उस आयोडीन सोल्यूशंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, आपका एनालाइट, किसी भी एनालाइट के बारे में हम पता करते हैं। और इसलिए इसका आयोडीन यूज करते हैं क्योंकि आयोडीन जो है ना, एक्वस सॉल्यूशंस में ऑक्सीडाइजिंग पावर है, आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है, इसलिए इसको हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या प्रिंसिपल क्या है। इन दिस मेथड एनालाइट, जो कि रिड्यूसिंग आपका एजेंट है, ठीक है, इज टाइट्रेटेड डायरेक्टली विद स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ I2 आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाफ जो सॉल्यूशंस होता है ना एक्वस सॉल्यूशन, आयोडीन का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो एनालाइट जिनकी नेचर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, उनके बारे में अगर हमें पता करना होता है तो हम आयोडीन सॉल्यूशंस की यूज करते हैं, क्योंकि आयोडीन क्या आपका, ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक। ये रिएक्शन है I3 माइनस आपका +2E इलेक्ट्रॉन लेगा और 3I आयोडीन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। I3 होता है ट्राई आयोडाइड सॉल्यूशंस। एक चीज और है आपका, अभी इसमें देखेंगे, solution of iodine in aqueous media has an intense yellow to brown color. The star solution is used as an indicator for accurate end point. इस तरह के जितने भी आपके टाइट्रेशन होता है उसमें एंड पॉइंट कब आएगा, कैसे हम उसको पता करेंगे, उसके लिए जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो होता है आपका स्टार इंडिकेटर होता है। स्टार जो सोल्यूशन होता है वो इंडिकेटर होता है। आयोडीन का सोल्यूशन जब हम बनाते हैं एक्वस में, तो उसकी जो कलर रहती है इंटेंस येलो से ब्राउन कलर, उसका जो कलर रहता है ना वो येलो टू ब्राउनिश कलर आता है, मतलब डार्क येलो से लेकर ब्राउन कलर की तरह वो दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आप प्रोसीजर में आइए। तो प्रोसीजर में 2 तरह, पहला होता है 0.05 मोलर आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, एंड देन दूसरा स्टरलाइजेशन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक। तो 0.05 आयोडीन सोल्यूशन बनाते हैं तो 14 ग्राम ऑफ I2 लेते हैं, डिसॉल्व करते हैं इन अ सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ Ki इन 100 ml ऑफ वाटर। मतलब पहले हम 36 ग्राम, देखिए यहाँ पहले क्या लिखा 36 ग्राम, तो पहले हम लेंगे 36 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेंगे और उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। फिर उसमें हम क्या करते हैं 14 ग्राम ऑफ आयोडीन डालते हैं। उसके बाद उसमें 3 ड्रॉप्स ऑफ HCl डालते हैं और वॉल्यूम का मेकअप करते हैं 100 ml विथ वाटर के साथ, ठीक है। कभी भी आयोडीन जब वाटर में डालेंगे तो पूछेंगे पोटेशियम आयोडाइड का क्या काम है। तो आयोडीन जब भी हम वाटर में डायरेक्टली डालेंगे तो आयोडीन कभी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर उसमें हम आयोडीन डालेंगे, यानी Ki + IT, ये Ki3 बनाते हैं, यही I3 माइनस जो है ना, यही Ki3 माइनस आता है। तो पोटेशियम आयोडाइड आपका ये कॉम्प्लेक्स आपको बनाता है, वो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रिपरेशन हो गया। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, मतलब कैसे पता करेंगे कि 0.05 मोलर ही आयोडीन सॉल्यूशन बनेगा, उसी को बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या करेंगे 0.15 आपका आर्सेनिक ऑक्साइड लेंगे, 20 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। 20 ml ऑफ वाटर 20 ml ऑफ 1 मोलर NaOH में डिसॉल्व करेंगे विथ वार्मिंग, ठीक है। मतलब पहले हम 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें उसका 20 ml लेंगे, उस 20 ml 0.15 ग्राम ऑफ आपका
आर्सेनिक और ट्राइऑक्साइड डालेंगे, AS2O3 डालेंगे, उसके बाद उसको हल्का वार्म करेंगे, तब ले जाके डिसॉल्व होगा। फिर उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे विथ 40 ml वाटर, 40 ml वाटर से डाइल्यूट करेंगे, उसमें 0.1 ml मिथाइल ऑरेंज डालेंगे एंड ऐड ड्रॉप वाइज डाइल्यूट HCl अंटिल येलो कलर इज चेंज टू पिंक। जो येलो कलर आयोडीन का होता है वो पिंक में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक क्या करना है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। देन उसके बाद ऐड 2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, डाइल्यूटेड 50 ml पानी से डाइल्यूट करेंगे, 3 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे एज ए इंडिकेटर। उसके बाद जो ब्यूरेट हम लिए रहते हैं, टाइटेड विद प्रिपेयर्ड आयोडीन सॉल्यूशन अंटिल परमानेंट ब्लू कलर इज प्रोड्यूस। तब तक आयोडीन सॉल्यूशन हम करेंगे, कब, जब तक जो ये आयोडीन सॉल्यूशन बनाने ये हम ब्यूरेट में लेते हैं, और ये सब चीज़ें हम किस में लेंगे, आपका नीचे कोनिकल फ्लास्क में। और कब तक टाइट्रेट करेंगे, जब तक कि आपका जो ये पिंक कलर जो कन्वर्ट हुआ, ये पिंक कलर आपका कन्वर्ट नहीं हो जाए, इसमें ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तब तक हम ये टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये पहला टाइप है आपका आयोडोमेट्री। अब इसमें देखेंगे आयोडोमेट्री। नेक्स्ट आपका आयोडोमेट्री, ठीक है, पढ़े आयोडीन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस करने का, आयोडीन IODIN, जिसमें डायरेक्ट आयोडीन सॉल्यूशन का ही यूज करते हैं, और हम आपका एनालाइट के बारे में पता करते हैं। इसमें क्या होता है, आयोडीन लिबरेटेड आयोडीन जो आपका होता है, उसके हेल्प से हम पता करते हैं कि एनालाइट कौन सा है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ये भी आयोडोमेट्री टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन इन विच equivalent amount of iodine I2 liberated from Ki by sample. The liberated I2 is then titrated against standard sodium thiosulfate solution such type। मतलब आपका सैंपल जो जिस एनालाइट के बारे में हमें पता करना है, एनालाइट को लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे, उसके साथ रिएक्ट कराएंगे, जैसे रिएक्ट कराएंगे आपका क्या होगा, आयोडीन लिबरेट होगा। वो लिबरेटेड आयोडीन को फिर क्या करेंगे, हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ आपका रिएक्शन कराएंगे एज ए स्टार्च सॉल्यूशन एज इंडिकेटर के रूप में, उसी आपके टाइट्रेशन को बोली जाती है आयोडोमेट्री। तो लिबरेटेड आयोडीन का ये रिएक्शन है, ये प्रिंसिपल भी हो गया, ये रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 है, सल्फ्रिक एसिड है, Ki का सॉल्यूशन है। जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्रोमियम सल्फेट बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, ये आयोडीन लिबरेटेड होगा। यही आयोडीन लिबरेटेड जो हो रहा है, इस सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्या करते हैं, हम रिएक्ट कराते हैं, और आपका रिएक्शन आपको बनता है। और स्टार्च जो होती है, क्या नाम है, जो स्टार्च इंडिकेटर होता है, उसको हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। ये यही इसका प्रिंसिपल है। लिबरेटेड आयोडीन इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनालाइट, द नेचर ऑफ द एनालाइट। तो उसी रिएक्शंस को, उसी टाइप ऑफ टाइट्रेशंस को बोली जाती है आपका आयोडोमेट्री। प्रोसीजर में क्या है, तो पहला वही है, सोडियम थायोसल्फेट का 0.1 मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट को बनाते हैं, तो 25 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट लेंगे, 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर में, और उसको डाइल्यूट करेंगे तो 1000 ml वाटर में, ये आपका बन गया। सिंपल जो मोलरिटी बनाने का जो फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला पे इसको हम यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं, वही सेम चीज, 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2SO लेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, 200 ताकि 250 ml बन जाए। फिर उसमें 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन ऐड 2 ग्राम ऑफ Ki एंड 3 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4, तो Ki H2SO4। जैसे ये डालेंगे आपका क्या होगा, ये आयोडीन लिबरेटेड होगा। ये लिबरेटेड आयोडीन, तो ये सब चीज हम करेंगे नीचे जो कोनिकल फ्लास्क यहाँ पर रहता है उसमें हम देंगे, और जो ब्यूरेट रहेगा उस ब्यूरेट में हम क्या करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट को फिल करेंगे, जो हम बनाए आपका 0.1 मोलर। तो उस 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट को ब्यूरेट में फिल करेंगे, और नीचे आपका कोनिकल फ्लास्क में सब कुछ चलेगा, ये सब चीजें। उसके बाद ऊपर से क्या करेंगे, जो ब्यूरेट की होती है, आपका टैप होता है, टैप खोलेंगे, धीरे धीरे आपका सोडियम थायोसल्फेट बनेगा, आपका उसमें आपका आएगा सोल्यूशन के अंदर आएगा। टाइट्रेट विद इतना सोल्यूशन यूजिंग स्टार्च सॉल्यूशन एज इंडिकेटर अंटिल द ब्लू कलर डिसअपीयर। जब तक ब्लू कलर, क्योंकि जैसे तुम इसके अंदर डालेंगे ना, तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, आपका आयोडीन रहेगा, तो उसमें नीचे जो कोनिकल फ्लास्क है उसी के अंदर स्टार्च आपका इंडिकेटर रहेगा, तो आयोडीन भी लिबरेट हुआ, तो आयोडीन स्टार्च के साथ क्या हो जाएगा, ब्लू कलर आपका बना लेगा। जब उसमें हम सोडियम थायोसल्फेट देंगे तो फ्री आयोडीन बचेगा नहीं, तो जैसे फ्री आयोडीन जो अवेलेबल है, जैसे वो खत्म हुआ, आपका जो ब्लू कलर भी क्या होगा, अपने आप डिसअपीयर हो जाता है। तो कब तक ब्यूरेट से आप ऐड करना है, जब तक कि नीचे कोनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन है जिसका कलर ब्लू है, वो ब्लू कंप्लीटली परमानेंटली आपका क्या है, डिसअपीयर नहीं हो जाए, तब तक हमें उसको आपको क्या करना है, ऐड करना। ठीक, तो ये एक्सप्लेनेशन है। कहाँ का इसका एप्लीकेशन करते हैं, तो कॉपर सल्फेट, ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल, क्लोरामीन, इस टाइप के कंपाउंड को अगर हमें डिटरमाइन करना रहता है, उसकी स्ट्रेंथ जानना रहता है, उसकी नेचर जाननी रहती है, तब हम यूज करते हैं ये
मेथड को। तो ये है आयोडोमेट्री, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडो एंड आयोडी आपका। ठीक, आप देखेंगे दूसरा आपका जो थर्ड है वो ब्रोमोमेट्री आपका देखा। अब है ब्रोमेटोमेट्री। ठीक है, ब्रोमेटो वर्ड आया ब्रोमेट से, तो पोटेशियम, इसी को दूसरा भी बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमेट टाइट्रेशन कहिए या ब्रोमेटोमेट्री कहिए, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पेपर में दे देगा डिफाइन या व्हाट इज पोटेशियम ब्रोमेट टाइट्रेशन, या दे देगा व्हाट इज ब्रोमेटोमेट्री, ये पूछता है 2 नंबर में, है ना। तो ब्रोमोमेट्री को ही, पोटेशियम ब्रोमेट टाइट्रेशन को ही ब्रोमोमेट्री आपका ब्रोमेटोमेट्री बोला जाता है। ठीक, प्रिंसिपल क्या है, पोटेशियम ब्रोमेट है ना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बहुत ही स्मूथली रिड्यूस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl ब्रोमाइड। ठीक है, KBrO3 ये आपका रिड्यूस हो गया Br माइनस में, और उसके बाद फिर से एक्सेस जो BrO4 रहता है, मतलब ब्रोमेट आयन रहता है, उसके प्रेजेंस में ये ब्रोमाइड आयन है कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमीन आपका, और यही ब्रोमीन फिर आपका यूज किया जाता है, लिबरेटेड ब्रोमीन यूज किया जाता है किसी भी अननोन कंपाउंड का, या किसी भी कंपाउंड का ऐसे करना होता है उसके ऐसे के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये रिएक्शन है पोटेशियम ब्रोमेट के BrO3 है ना, तो पोटेशियम हटा दिए थे आपका BrO3 माइनस H प्लस HCl जो लिया गया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है ब्रोमेट आयन में, वही तो ब्रोमाइड आयन है प्लस वाटर। यही ब्रोमाइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, ये जो ब्रोमेट है, इस ब्रोमेट आयन के प्रेजेंस में ये ब्रोमाइड जो है और HCl जो आप यूज किए हैं एसिडिक कंडीशन, उसके प्रेजेंस में ब्रोमीन आपका गैस लिबरेट होता है। यही गैस लिबरेटेड अमाउंट जो आपका ब्रोमीन होता है, इसको हम यूज करते हैं आपके क्या नाम है टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन है 0.01 मोलर पोटेशियम ब्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम ब्रोमेट है ना, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड आपने पढ़ा होगा एनालिसिस में शुरू में, प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड, सेकेंडरी। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब एक वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाईली प्योर होते हैं, उनकी सॉल्यूशन डायरेक्टली उनको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉल्वेंट है सॉल्वेंट में डिजोल्व करके जितने अमाउंट में जितने स्ट्रेंथ की हमें सॉल्यूशन बनानी है उसको डायरेक्टली हम बना लेंगे, और उतना ही बनेगा, उसमें कोई भी आपका चेंजेस नहीं आएगा। तो उसमें एक एग्जांपल आपका पोटेशियम ब्रोमेट भी होता है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड क्या होते हैं, जो आपका प्योर नहीं होते हैं, जो हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, डेलिक्वेसेंट्स होते हैं, उनको सॉल्यूशन बनाने के बाद जैसे हमें 0.1 मोलर सॉल्यूशन, जैसे एग्जांपल NaOH है, तो 1 मोलर NaOH बनाने के लिए हमें 40 ग्राम NaOH चाहिए, लेकिन जब 40 ग्राम आप वाटर में डालेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो एज पर थ्योरेटिकली पेपर के अनुसार वो 1 मोलर होना चाहिए, लेकिन जब आप टाइट्रेट करेंगे तो 1 मोलर से कम हो जाती है। क्यों? वो 0.09 आएगा, 0.9 आएगा, ऐसे 0.09 आएगा। तो उसका रीजन क्या होता है कि जो NaOH होता है हाइड्रोस्कोपिक होता है, जब हम वेइंग कर रहे होते हैं, वेइंग करके ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उतनी देर में थोड़ी सी अमाउंट आपका क्या होता है पिघल जाता है। तो हम वे तो किए 40 ग्राम, लेकिन वे 40 ग्राम करने के बाद जब हम ट्रांसफर करें, उसी ट्रांसफर के दौरान वो थोड़ा सा सॉलिड में से लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, गैस से सॉलिड थोड़ा सा ग्राम लिक्विड आपको कन्वर्ट, तो 40 ग्राम की जगह सिर्फ 39 ग्राम गया, तो आपका जो 1 मोलर सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन नहीं बनता। तो वैसे सॉल्यूशन को बोल जाती है आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, डायरेक्टली इसको हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में आपको वाटर में डाल के, जो भी सॉल्वेंट में डालना है डाल के, जितना सॉल्यूशन हमें बनाना वो सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे ये डिजॉल्व 2.783 ग्राम ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर करेंगे तो मतलब 1000 ml में आपका 0.01 मोलर सॉल्यूशन आपका बन जाता है। ठीक, यही इसका प्रिपरेशन है। एप्लीकेशंस हम मेनली यूज करते हैं आइसोनियाजाइड कंपाउंड, अगर कोई बोले कि आइसोनियाजाइड कंपाउंड है कि नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के, हाइड्रोक्सिल एमीन को, आर्सेनिक को, आपका एंटीमोनी को, इन सब कंपाउंड्स को, इन सब एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए हम ब्रोमेटोमेट्री ये टाइट्रेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, ब्रोमेटोमेट्री। अब हम देखते हैं इसमें आपका जो है पोटेशियम आयोडेट जो होता है आपका क्या नाम है डाइक्रोमेट्री, उस चीज को देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट्री उसको देखेंगे। अब है आपका डाइक्रोमेट्री, डाइक्रोम। ठीक है, डाइक्रोम, तो डाइक्रोमेट्री इसी को दूसरा नाम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, K2Cr2O7 ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो यूज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर टाइट्रेशन इज नोन एज डाइक्रोमेट्री या पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, इसको बुलाता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये ऑक्सीडेंट होता है और आपका हाई प्योरिटी में भी इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो कभी कभी इसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं जैसे स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में, हम वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व करके और प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में इसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। रिएक्शन क्या होता है, ये CR3 आपका CR3 प्लस आपका H2O5 रिएक्शन है, ये कन्वर्ट होता है आयरन O2 आपके इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हाफ रिएक्शन है इसके प्रिंसिपल। प्रोसीजर में क्या, पहला अगर बाई चांस हमें नहीं मिलता है प्योर फॉर्म में, तो उस केस में क्या करना था, पहले प्रिपेयर करके उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे।
तो प्रिपरेशन जो होगा 0.14 आपका मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो 29.46 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे और उसको डिसॉल्व कर देंगे 1000 ml ऑफ वाटर में, तो हमें सोल्यूशन 0.1 आपका मोलर नॉर्मल आपका मिल जाता है। ठीक, स्टरलाइजेशन क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन के करने के लिए 50 ml 0.1 नॉर्मल फेरस अमोनियम सल्फेट लेंगे, उसको उसमें ऐड करेंगे 20 ml ऑफ H2SO4 और 1.5 ml ऑफ एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड ऐड करेंगे। उसके बाद उसको हम टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेट द एक्सेस आयरन, जिसमें आयरन एक्सेस प्रेजेंट आपका है, विद पोटेशियम डाइक्रोमेट हम यूरेट में लेंगे और ये सब चीज हम किस में लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में, अंटिल द कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रिस्टोर वाटर, जो कलर ऑफ वाटर होगा, जो सोल्यूशन होगा वो चेंज पहले आपका ग्रीन के बाद फिर से आपका क्या होगा, रेड कलर या पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक उसको क्या करेंगे, हम टाइट्रेट करेंगे। जैसे रेड कलर में कन्वर्ट हुआ आपका रिएक्शन कंप्लीट, ट्रांजिशन कंप्लीट, आपका क्या नाम है, रिएक्शन कंप्लीट। यूज करते हैं इसको एप्लीकेशंस में मेनली फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ जितने भी आयरन कंटेनिंग सैंपल्स होते हैं, हिमाटेनिक्स आपके और भी जो आयरन कंटेनिंग्स होते हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए कि आयरन उसमें है कि नहीं है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम इस डाइक्रोमेट्री को यूज करते हैं। ये डाइक्रोमेट्री आपका टाइट्रेशन हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसमें लास्ट बच गया जो देखिएगा, सेरीमेट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अब देखते हैं। अब लास्ट आपका सेरीमेट्री, उसी को दूसरा नाम है सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो जैसा टाइट्रेशन रिडॉक्स टाइट्रेशन जिसमें हम सेरिक अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में, तो उसी टाइट्रेशन को बोली जाती है सेरीमेट्री। तो सेरिक अमोनियम सल्फेट जो होता है ना, इट इज इन H2SO4 में इसको डिसॉल्व करेंगे तो वर्क करता है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, इसलिए इसको हम यूज करते हैं वेरियस रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, जितने भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं उनके डिटरमिनेशन के लिए उसको हम यूज करते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस इट अंडरगोस, ये रिएक्शंस बहुत इजीली चला जाता है सेरस स्टेट में, बहुत इजीली ये आपका क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है जब भी हम रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में इसको हम यूज करते हैं, आपका करते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। प्रोसीजर में क्या है, पहला है प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर सेरिक अमोनियम सल्फेट से। सेरिक अमोनियम सल्फेट आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको हम पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर स्टैंडर्डाइज करेंगे, देन उस सेरिक अमोनियम सल्फेट को हम वेरियस टाइट्रेशन मेथड में उसको हम यूज करते हैं। तो पहले से आपका प्रिपरेशन क्या है, 64 ग्राम ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट लेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे इन अ मिक्सचर ऑफ 30 ml ऑफ H2SO4 एंड 500 ml वाटर, मतलब 500 ml पानी लेंगे, 30 ml H2SO4 उसमें डिसॉल्व किए रहेंगे। फिर उस सॉल्यूशन में हम 64 ग्राम सेरिक अमोनियम सल्फेट लेंगे, वे करके और उसके अंदर डाल के हल्का से हीट करेंगे ताकि क्या पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाए। कूल करेंगे, सॉल्यूशन अगर टर्बिड है तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, एंड देन फिल्टर करने के बाद सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम बैकअप करेंगे अप टू 1000 ml विद द वाटर। स्टरलाइजेशन के लिए वे करेंगे आपका 0.2 ग्राम ऑफ ऑस्मियम ऑक्साइड आप ट्रांसफर करेंगे कॉन्गल फ्लास्क में। फिर उसके आपके इनर वॉल होता है जो, उसको हम इनर वॉल्स ऑफ फ्लास्क को वॉश करेंगे 25 ml ऑफ 8% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम याद रखिएगा। सोल्व करेंगे इसे, आपको डिसॉल्व करेंगे इसे, सोल्व करेंगे इसके सेक करेंगे ताकि डिसॉल्व हो जाए। फिर 100 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, देन उसमें ऐड 30 ml ऑफ H2SO4, 0.15 ml ऑफ ऑस्मिक एसिड, 0.1 ml ऑफ फिनोल सल्फेट सॉल्यूशन, एज इसको हम इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, और टाइट्रेट करते हैं जो यूरेट में हमने ये सेरिक अमोनियम सल्फेट ले रखा है। और कब तक करेंगे, जब तक कि आपका पिंक कलर जो है वो चेंज नहीं होता है, पील ब्लू कलर में चेंज नहीं होता है, तब तक हम क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट आपका करेंगे। यही है आपका सेरिक अमोनियम सल्फेट का टाइट्रेशन। तो ये आपका है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है 2-2 नंबर में कभी आपको क्वेश्चन ही पूछता है। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कोई भी और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कीजिए, उसको सॉल्व करके देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एनालिसिस से रिलेटेड कोई ना कोई आपका जो टॉपिक आपका एसिड बेस हो रखा है, नॉन एक्वस भी हो चुका है, डायोटाइसन टाइट्रेशन भी हो रखा है, ग्रेविमेट्रिक भी हो रखा है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हो गया, देन आपका जो आपका नेक्स्ट कोई बच्चा है तो उसको हम क्या करेंगे, आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बच्चा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को अपलोड करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।